रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उससे मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एग्जाम से। आज हम लोग जो साइंस के क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्पेशल एएलपी के लिए, बाकी रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। नो बकवास, नो टाइम पास, सीधे हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, यानी अपने सेट की ओर। आ जाओ बच्चा, ध्यान से स्टार्ट करो कहानी को अगर स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे काम करता है? हाइड्रोजन यानी पानी है बेटा, पानी हमेशा संलयन करेगा। ये याद करने का तरीका है, इसमें कोई फैक्ट ना लगाइएगा आप कि ऐसा कैसे हो गया। याद हमें कैसे करना है कि हाइड्रोजन यानी पानी की बात हो रही, पानी हमेशा संलयन करता है, ठीक है। परमाणु बम, अब अगर बेटा बम की बात की रहा है, पहले हाइड्रोजन की बात हुई थी, हाइड्रोजन यानी पानी वाले बम की, तो संलयन किया। अब परमाणु वाले बम, ये बेटा तोड़ फोड़ मचा देगा, यानी विखंडन फैला देगा, ठीक है। आगे आ जाओ, रडार के आविष्कारक कौन है? बेटा रडार, एक व्यक्ति ने अपनी एक शर्ट सिलवाई टेलर से और कह रहा है अगर मेरी शर्ट ख़राब होगी ना तो हम तुमको अपने रडार में ले लेंगे। किसको रडार में ले लेगा? टेलर को, अल्बर्ट टेलर। न्यूट्रॉनों की खोज, अच्छा न्यूट्रॉनों की खोज की बात की जाए तो ये न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन वो जो जेम्स चैडविक वो अलग है, ये है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की बात की जाए तो पाउली, न्यूट्रिनो की बात की पाउली, पाउली ने 1930 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1930 में। आवर्त के नियम की खोज की बात की जाए, आवर्त, इसको याद करने का तरीका है आवर्त, आपको व्रत पढ़ना है, व्रत। अब पेन को लेके ऐसे गोल 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 कौन घुमाएगा? जो बच्चा मेंटल होगा दिमाग से। तो आवर्त कौन हो गया? मेंडलीव। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन बनाया गया? बेटा नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया है, तो कहाँ बनाया जाएगा? किसी का फार्म हाउस में बनाया जाएगा, फार्म यानी फर्मी। हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? बेटा हाइड्रोजन बम की अगर बात की जाए तो ये बनाया गया 1952 में। हाइड्रोजन बम कब बना? 1952 में। आगे बात की जाए तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण देता है? बेटा प्रोटॉन किस प्रकार कण देता है? प्रोटॉन की अगर बात करोगे तो ये हमेशा, तो प्रोटॉन हमेशा धन आयुक्त करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये ऋण आयुक्त, ठीक है। प्रोटॉन धन, इलेक्ट्रॉन ऋण। बच्चा न्यूट्रॉन किस प्रकार का करता है? तो बच्चा अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन हमेशा आवेशहीन रहता है, यानी इसमें कोई भी कण नहीं है, ना धन ना ऋण, हमेशा आवेशहीन रहेगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बच्चा परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न। एक ऑटो वाला हॉर्न बार बार बजा रहा था, तो एक आदमी आया, वो कह रहा है ऐसा कंटाप खींच के मारेंगे ना कि परमाणु बम की तरह उछलोगे। तो परमाणु बम की तरह उछलोगे क्यों? क्योंकि वो ऑटो वाला हॉर्न बजा रहा था। तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न। अब बात की जाए तो प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? बच्चा अगर प्रथम परमाणु बम बात की जाए तो 1945 में, ठीक है। प्रथम परमाणु बम 1945 में। जब वहीं प्रथम हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो 1952। पहले परमाणु बम बना 1945, फिर हाइड्रोजन बम बना था 1952 में। अभी हमने क्वेश्चन नंबर, पिछला कोई क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किससे करवाओगे? चैडविक से, ठीक। इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर नाचे मोर, वो कभी हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, आज ही कोशिश करते हैं, आज ही हो तो आज ही डाल दें, आप देख लीजिएगा, इसको आराम से याद कर लोगे। पोलियो के टीके की खोज की बात की जाए तो सॉल्ट कहें, सॉल्ट याद कैसे करना है? साल्ट यानी नमक, नमक किसमें? पोलियो। वो कह रहा है कि रोटी जब बनाए उसमें नमक पोलियो, क्योंकि सब्जी में नमक तेरे कम रहता है तो रोटी में थोड़ा नमक पोलियो यानी डाल लियो। डायनामाइट, इसके बारे में तो आपको सबको पता ही होगा, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं की याद में दिया जाता है। अच्छा लास्ट टाइम शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रोजीट्रॉन की खोज की बात की जाए तो बच्चा प्रोजीट्रॉन की खोज एंडरसन, पोजीशन में आके एकदम ट्रोन कर दिया, बॉल को सीधे 6 ग्राउंड के बाहर कर दिया, किसने? एंडरसन ने। कॉरी एंडरसन, आपने क्रिकेटर का नाम भी सुना होगा। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? बेटा सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है हमेशा गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की सबसे ज़्यादा। आगे आ जाओ, टेलीफोन में क्या बजती है? बेल बजती है, तो ग्राम बेल हो गया। सोलर सिस्टम कॉपरनिकस, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन,
नाभिकीय विखंडन में क्या है, न्यूट्रॉन। आगे आ जाओ। क्वांटम सिद्धांत, प्लांक। क्वांटम सिद्धांत, प्लांक। क्वांटम, टम लो, टमी टमी, पेट को कैसे कम करना है, आप प्लैंक करो, प्लैंक एक्सरसाइज होती है ना, तो ये बोला कि भाई क्वांटम टमी को कैसे कम करें यार, तो बोल रहा है कि प्लैंक करो। तो क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लैंक। मैक्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप प्लैंक कर पाओ उतना करो। रेडियो धर्मिता का आविष्कार, बेटा रेडियो की अगर बात की जाए तो रेडियो धर्मिता हेनरी बेकुलर। आगे आ जाओ। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। प्रथम बिग बैंग थ्योरी की बात की जाए तो डॉपलर। देखो बिग बैंग से आपको याद रखना है बिग बॉस, और बिग बॉस में अगर आप एक बार चले गए तो पॉपुलर हो जाओगे, डॉपलर पॉपुलर हो जाओगे। तो बिग बैंग थ्योरी, डॉपलर। ये सब याद करने के तरीके हैं, बाकी इसको कुछ भी आप पर्सनल रीड ना कीजिएगा कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, याद करने के तरीके हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व की बात की जाए तो हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना गया था। तो भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। सबसे पहली बार जब बात की जाए तो काफ़ी पहले जब नर्तिकाएँ आया करती थी तो उनको क्या बोला जाता था, अप्सरा। तो वैसे ही जब पहले रिएक्टर की बात है तो उसको अप्सरा नाम दे दिया गया। अच्छा, एक ऑप्शन नंबर ए है ट्राम्बे। कल की वीडियो में हमने ट्राम्बे में कुछ बताया था। ट्राम्बे महाराष्ट्र में कौन घूमने गया था, भाभी, यानी भाभा जो एटॉमिक रिसर्च था वो कहाँ पे था, ट्राम्बे में। बस ऐसे ही आपको याद करते रहना है, जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किसने किया था। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉन के अगर आवेश के निर्धारण की बात की जाए तो ये किया था बच्चा मिनी, यानी जिसके छोटे छोटे कान है वही ज़्यादा ध्यान से सुनेगा, वही निर्धारण करेगा। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण, परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा है बच्चा, इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है। लकड़ी की आयु कार्बन 14। लकड़ी को जलाओगे तो क्या निकलता है, कार्बन या धुआं निकलता है। तो बस ऐसे याद रखना है कि लकड़ी की आयु, अपना काम है बस सिलेक्शन लेना, ज़्यादा राजनीति में नहीं पढ़ना है अपने को। तो लकड़ी की आयु की बात की जाए तो इसमें कार्बन 14। कोबाल्ट की बात की जाए, जो B12 विटामिन B12 कोबाल्ट जो होता है, तो कोबाल्ट किस कब यूज़ किया जाता है, ये ज़रा बताइएगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। पॉजिट्रॉन की बात की जाए किसका प्रतिकरण है, ये है आपका कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए। ठीक है, किसका है, इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु का आकलन, बेटा पृथ्वी की आयु का अगर आकलन आपको करना है तो यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम खाद कहाँ निकलती है, पृथ्वी में है, जितना आपने कुछ भी डाल दिया पृथ्वी में तो बस वहीं से यूरेनियम निकल रहा है। तो यूरेनियम याद करने का तरीका है, ये ना कहना कि सर ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से। गामा किरणों की खोज किसने की थी। अच्छा, गामा किरणों की खोज की बात की जाए तो विलार्ड। जैसे इंसान आदमियों को अगर कभी भी विलार्ड को बिल्ली से याद रखना है। बिल्ली अगर कभी अचानक आदमी को निकल जाए, लड़के को दिख जाए तो लड़का तुरंत पैर से मारता है फुटबॉल की तरह, बिल्ली बाहर। लेकिन वहीं अगर लड़की को बिल्ली एकदम अचानक दिख जाए, तुरंत उनके सारे गामा सुर पूरे खुल जाते हैं। तो गामा किरणें किसकी खोज, विलार्ड। बिल्ली को देख के तुरंत सुर उनके खुल गया, गामा चालू। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जीवाश्म की आयु, रेडियो कार्बन डेटिंग। बच्चा पुराने ज़माने में क्या होता था, पूरा अपना जीवन वो निकाल देते थे, पूरे जीवन की आयु निकाल देते थे, बस एक रेडियो बगल में रख के सुनते रहते थे, अपना पूरा जीवन निकाल देते थे। जीवाश्म की आयु हो गया रेडियो कार्बन डेटिंग से। पोलो नियम की खोज की अगर बात की जाए तो बच्चा पोलो नियम की जो खोज है ये की थी मैडम मैरी क्यूरी ने। किसने, मैरी क्यूरी। पोलो नियम, मैरी क्यूरी। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है। अक्रिय गैस रैमजे। 2-3 बार ये वर्ड बोला करो, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाता है कि 4 ऑप्शन आएगा तो आप सही कर लोगे। अक्रिय गैस रैमजे, ऐसे याद रखना। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट की अगर बात की जाए तो ये बच्चा नाइट्रोग्लिसरीन। तो वो डायनामाइट पे याद सकते हैं, जो डाइन होती है उससे हमेशा बच के रहो। क्यों, जब वो अपना जहर एकदम निकालती है ना, ग्लिसरीन की तरह एकदम फैला देगी, तुम उसमें निकल नहीं पाओगे, वहीं स्लिप खा गिरते रहोगे, उसमें फंस जाओगे। तो डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम की बात करोगे तो सैमुअल कोहेन। हाइड्रोजन बम अच्छा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर निर्भर करता है, पिछला क्वेश्चन एक बताया था। किस पे, हाइड्रोजन क्या करता है, संलयन। वहीं पे परमाणु बम
विखंडन, यानी आपकी विखंडन पे। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम अभी हमने बताया था आपको 1952 में, ठीक है। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अब परमाणु बम हमेशा विखंडन करता है ना, विखंडन कब करेगा? जिस पे ओपन खुले तौर पे हैमर चलेगा। ओपन है, बिल्कुल ओपन हैमर चल रहा है, उसके लगातार उसके हैमर चल रहा है, तो विखंडन करेगा। अब विखंडन होता है किस पे है? परमाणु में। सो आज की जो सेट है आज का वो ये था। थैंक यू फॉर क्लास। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद रखते हैं कि आपको 100% कुछ ना कुछ इससे सहायता मिलेगी। आप यहाँ से वीडियो देखिए, उसके बाद आप ST भी लगाइए, आपको 110% आपको क्वेश्चन मैच करते हुए दिखेंगे। थैंक यू फॉर क्लास। जय हिंद।